बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगा टीवी न्यूज़ चैनल। हस्बे वाइस सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो हमारे नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं बर वक्त तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। आज का जो हमारा मौजू है, ज़ाहिर है कि नए इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं सूबों के अंदर भी और वफाक के अंदर भी उनकी फॉर्मेशन हो रही है, अब काबीना बनेगी। तो हमारा मौजू अभी इस वक्त जो बर्निंग इशू वो यही है कि जो मौजूदा सेटअप आया है ये कैसा होगा, चलेगा नहीं चलेगा। हमने इससे पहले आपको याद है कि विला किया था कि सियासी तौर पे ऊपर पार्लिमानी तौर के ऊपर ये मौजूदा गवर्नमेंटें मुस्तहकम होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके तमाम इशारे जो है ना वो अगर आप देखें वो जो ऑडियो वीडियो लीक हुई है मुत्तहिदा की, मुस्तफ़ा कमाल साहब की, तो अगर किसी को मसलन नवाज लीग को पार्लियामेंट के अंदर से कोई ख़तरा होता तो ऐसे रवैये नहीं इख्तियार किए जाते। तो हमारी वो बातें अल्लाह का शुक्र है सही है। आज हम देखेंगे कि जो मौजूदा सेटअप है इसकी अहमियत क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। तो मौजूदा सेटअप को दो हवालों से हमें देखना पड़ेगा। एक सियासी, एक वीलाग में हम सियासी बात करेंगे और दूसरे में हम इकानमी के हिसाब से बात करेंगे कि दोनों तरह से कि इस निज़ाम की क्या जो है ना फ्यूचर है। आप अगर एक लम्हे के लिए सोचें, सियासी एतबार से मैं कह रहा हूँ कि एक लम्हे के लिए सोचें कि जनाब मौजूदा सेटअप के अंदर जो है कि नवाज लीग शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो सोचें कि अगर इमरान खान साहब वज़ारत-ए-उज़्मा के ऊपर फायज़ होते और वज़ीर-ए-आज़म होते तो उसके बाद क्या होता। तो अब एक लम्हे के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि जनाबे वाला जब इमरान खान ने 2014 के अंदर धरने दिए थे तो 126 दिन तक न्यूक्लियर पावर का कैपिटल जो था इस्लामाबाद, वो किस्म का उसके अंदर ग्रिड लॉक लग गया था। ठीक है जी। चीनी सदर का दौरा भी जिस तरह आपने कहा कि वो भी सुना कि नहीं हो सका, लेकिन इसके बावजूद नवाज लीग ने उनके खिलाफ कोई एक कार्रवाई नहीं की। अच्छा, यही चीज़ 2008 से 2013 तक भी अगर आप देखें तो खान साहब के ख़िलाफ़ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि किसी को इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि जनाब खान साहब के साथ ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकें। लेकिन इसके बावजूद खान साहब जब 2018 के अंदर आए हैं इक़्तिदार में तो माशाल्लाह कोई ऐसा सियासी मुखालिफ नहीं था उनका कि उन्होंने जिसे जेल के अंदर नहीं डाला। ठीक है जी। बहुत अहम बात मैं करने लगा हूँ, आप ज़रा देखिए गौर कीजिएगा कि कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं था कि जिसे उन्होंने जेल के अंदर नहीं डाला। पूरी हिज़्ब इख्तिलाफ, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, फ़रियाल तालपुर, खुर्शीद शाह, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, मुत्तवा तमाशा, कोई ऐसा उन्होंने छोड़ा नहीं था कि जिन्हें उन्होंने हमजा शहबाज, मरीम नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर, तमाम को उन्होंने जेल यात्राएं करवाई और अच्छे खासे वक्त के लिए, ये भी नहीं कि कोई 1-2, 4 दिन के लिए, लंबे अरसे के लिए उन्हें जेल भेजा। अच्छा, अब तो जनाब वो उनके ऊपर मुकदमात भी बनाए गए, उनकी मिसिस के ऊपर भी मुकदमात बनाए गए, चल भी रहे हैं, उन्हें सज़ाएँ भी हुई, नाहल भी करार पाए, उनकी पार्टी से बल्ले का निशान भी छीना गया, उनके कैंडिडेट्स आज़ाद हैसियत में भी लड़े। तो इतना कुछ होने के बाद अगर खान साहब आज वज़ारत-ए-उज़्मा की सीट पर उनके बिठा दिया जाए तो आप ये सोचें कि 2018 से लेकर 2022 तक उन्होंने जो कुछ अपने मुखालफिन के खिलाफ किया था तो अब क्या करेंगे। लेकिन जो असल बात मैंने कहा बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि 2018 से लेकर 2022 तक एक मिसाली वो कहते हैं कि जो इदारे थे ना वो एक पेज पे ही नहीं बल्कि यहाँ तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि एक लाइन पे आ गए हैं। इस कदर ज़हनी मांगी थी, बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि 6 माह तक, आपको याद है ट्वीट एक आई थी, 6 माह तक तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे। तो उस वक्त तो इतनी मकसद अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अब सियासी जो उनके मुखालफिन हैं उससे 4 कदम आगे जाकर इदारों से भी जो है ना मुखालफत वो शुरू हो गई हुई है। इदारों के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं, आपको भी पता, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, सबको पता है कि किन की वजह से 28 नवंबर 2022 को किन की अपॉइंटमेंट रोकने के लिए वो धरना देना था, किसकी अपॉइंटमेंट को आखिरी 12th आवर तक रोकने की कोशिश की गई, किसकी अपॉइंटमेंट को कहा गया कि जी उसे ना लगाएं, उन्हें ना लगाएं, फ़लाँ को लगा दें, फ़लाँ को, लेकिन उन्हें ना लगाएं। लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। कौन चीफ़ हैं जिनके खिलाफ उन्होंने रेफरेंस भेजा था,
अदलिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज तो अदारों के अंदर तक खान साहब की जो है ना वो ज़ाती मुखालफत पेनिट्रेट कर चुकी है। खान साहब जिनसे मुखालफत करते हैं, इदारों ने क्या करना है, ठीक है जी। तो अब अगर खान साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब पर आते तो जो उनकी फितरत है, उसके बाद उन्होंने क्या क्या कुछ मुल्क के अंदर क्या क्या तरथली नहीं मचनी थी, किस तरह निज़ाम में उथल पथल नहीं होनी थी, ये कहने के लिए मकसद किसी वो क्या कहते हैं रॉकेट साइंस की जो है ना ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये है कि खान साहब की जो नेचर है उसे भी सब जानते हैं। खान साहब ने वो कुछ करना था कि पाकिस्तान के अंदर, अच्छा 2022 से 2018 तक भी जनरल बाजवा साहब भी ये कहते रहे हैं कि जब जाते थे खान साहब के पास कि खान साहब इकानमी को बेहतर करें, तो वो एक ही बात करते थे, इकानमी में देखी जाएगी, आप पहले जो हिज़्ब इख्तिलाफ है ना एहतसाब करें उनका। यानी उन्हें इकानमी की कोई फिक्र नहीं, मुल्क की कोई फिक्र नहीं, अवाम की कोई फिक्र नहीं, वो जाते हैं बाहर में जाएं। लेकिन जो उनके मुखालफिन हैं उनका मक्कू ठपना जो है ना उनकी पहली तरजीह थी उस वक्त भी। तो आज भी नेचर बदली तो नहीं, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि उस वक्त उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया था, तो इतना कुछ वो अपने मुखालफिन के खिलाफ कर गया। लेकिन आज तो जनाब उनके साथ बहुत कुछ जो है ना हो चुका है। तो आज अगर वो आ जाए इक़्तिदार के अंदर, तो उसके बाद वो क्या कुछ ना करें, तो ये अगर ऐसा हो तो जिस तरह की पाकिस्तान की इकानमी है, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, खित्ते के जो हालात चल रहे हैं, उसके अंदर क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता था एक ऐसी सिचुएशन का कि पूरी एक सियासी नहीं बल्कि इदारों के साथ भी एक जंग शुरू हो जाती, और उसके बाद ज़ाहिर है कि उस जंग का कोई आखिर तो नहीं होना था ना, उसके अंदर आप सिर्फ, और फिर होनी भी क्या थी, किसी असूलों की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ एक ज़ाती मुफाद की बिना पर कि माइट इज़ राइट, कि मैं हूँ तो सही है, जो मेरी गुड बुक में जो मेरे साथ है वो ठीक है, जो मेरे मुखालिफ है वो गलत है, ठीक है जी। अच्छा, आप ये देखें कि यही उन्होंने PDM के साथ जो इत्तेहादी जमातें गई थी, वो जब तक खान साहब के साथ थी तब तक वो मुहब्बे वतन थी। जब वो PDM के साथ चली गई तो वो गद्दार भी हो गई, बकाऊ माल भी हो गई, मीर जाफ़र भी, मीर सादिक भी, सब कुछ जो है ना वो हो गई। तो ये एक नेचर थी। इसीलिए आप ये देखें कि अगर आज खान साहब होते तो पाकिस्तान की जो अभी सिचुएशन है ना कि जिसमें सुकून है और तलातम जो है ना वो समुंदर में नहीं है, वो इतनी पुरसकून सूरत हाल ना होती, बल्कि एक तूफ़ान जो है ना वो आने वाले दिनों में जो उठना था उसके आसार इस कदर नुमायाँ होते कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक बंदा भी सुकून से होता, बल्कि एक खौफ का जिसे कहते हैं ना अंसर और एलिमेंट वो सब के अंदर होता। तो ये अगर खान साहब आ जाते वज़ारत उज़्मा के मनसब पर तो ये सारी चीज़ें होनी थी। तो आज अगर शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो उनसे भी यही तवक्को की जानी चाहिए कि जनाब वो बजाय ये कि इंतकामी कार्रवाइयाँ करें किसी के साथ, मुखालफिन तो उनके है नहीं, खान साहब ही हैं, तो उसकी बजाय वो इकानमी के ऊपर तवज्जो दें, और ताकि जो पाकिस्तान को जो माशी एतबार से जो मसाइल हैं और जिनसे दो चार है वो हल हों, और अवाम जो बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों से, बेरोज़गारी से तंग है और दो वक्त की रोटी का असूल जिनके लिए मुश्किल है, अवाम के लिए हो चुका है, कम अज़ कम वो उनके लिए आसान हो। अब तो ये हाल हो चुका है कि यकीन करें ये जो सर्दियाँ गुजरी हैं इनके अंदर बंदा यानी गर्म पानी करके सुई कैसे नहाना उसके लिए जो है ना दुश्वार हो चुका था, इसलिए कि हज़ारों रुपए के गैस के बिल आ रहे हैं जो कभी सैकड़ों में आया करते थे। तो गुजारिश यही है कि अगर छोटे मियाँ साहब आज वज़ीर आज़म बन गए हैं तो, और बड़े सूबे में भी उनकी गवर्नमेंट है, तो वो अब इकानमी के ऊपर तवज्जो दें। और ख़ास तौर पर नवाज़ लीग का आपको पता है कि वो स्पेशलिस्टी उनकी जो है वो यही है कि इकानमी की तरफ वो कहते हैं जी हम माहिर हैं, तो उसके ऊपर तवज्जो दें और मुल्क और कौम के जो है ना मसाइल हल करें ताकि अवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।